बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हर छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए झंझट टाइम्स पर। भव्य आयोजन किए हैं, इसका जो विधि व्यवस्था है देख करके मिजाज गदगद हो गया। ऐसे तो प्रखंड क्षेत्र में बहुत घाटों में मैंने घुमा है और इस तरह से विधिवत व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? 2007 से यहाँ पे व्यवस्था हम लोग प्रदान करते हैं। 2007 में जब हम इस सचंडी सरोवर घाट पर आए थे, हमारे बड़े भैया वीरेंद्र यादव जी और एक हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी थे मुंशी प्रसाद मंडल जी, उन लोगों को साथ लेकर यहाँ पे आए थे और हमने इच्छा व्यक्त किया था कि हम इस सचंडी सरोवर छठ घाट पर व्रत करने के लिए व्यवस्था करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पहुँचने के बाद लगा कि ये यहाँ व्रत करना संभव नहीं है, क्योंकि सभी घाट टूटा फूटा था और सिर्फ पूरब साइड वाला घाट था, उस पर बहुत खास लगा हुआ था। जी हाँ, ये तो मैं देखा था, क्योंकि उस टाइम का बात कुछ और थी, लेकिन धीरे धीरे आपने इतना भव्य आयोजन किया, इसके मुख्य कारण क्या है? हम लोग उस समय 2007 में सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के साथ 70 लोग यहाँ पे व्रत किए थे और उसके बाद हमारा ये व्रत करने का आयोजन शुरू रहा और लोगों की संख्या बढ़ती गई और उसी के साथ साथ यहाँ के बाजार के प्रतिष्ठित व्यापारियों का सहयोग मिलता रहा और उनके सहयोग की बदौलत हम लोग यहाँ पे इतना भव्य व्यवस्था कर पाने में सक्षम हुए हैं। इसका सारा श्रेय हम कर बाजार के सभी सम्मानित व्यापारियों को देंगे जिन्होंने हमें सहयोग किया और उनको उनके इस सहयोग को हम सेवा का रूप दिए और इसी सेवा के बदौलत आज हमारे इस घाट पे पूरे जिले से लोग व्रत करने के लिए पधार रहे हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय इस पूरे ग्राम वासियों का रहा है और इस पूरे बाजार वासियों का रहा है। सर, क्या कहेंगे व्रतधारियों के लिए आपके कमेटी के द्वारा कौन कौन सी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, वो भी निःशुल्क? हमारे इस सचंडी सरोवर छठ घाट पर सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क होती है। यहाँ पे हम व्रतधारियों के लिए, चूंकि यहाँ पे जितने भी व्रतधारी आए हैं दूर दूर से आए हुए हैं, उनको अगर रात में फल भी घट जाता है, घी घट जाता है, यहाँ पे ओढ़ने के लिए चादर घट जाता है या कुछ भी जरूरत की सारी वस्तुएं हम उपलब्ध कराएंगे। चाहे उसके लिए हमें किसी व्यापारी का दुकान ही क्यों रात में खुलवाना पड़े, हम खुलवाते हैं और वो व्यवस्था यहाँ पे देते हैं। जो भी बताए छोटे छोटे बच्चे लेकर आते हैं, उनको पीने के लिए दूध की व्यवस्था करते हैं। यहाँ सांझा के दिन हम लोग प्रसाद के रूप में खीर का वितरण करते हैं, जो यहाँ पे लगभग 5000 लोगों के द्वारा उस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। इस बार CISF के जवान भी यहाँ पे उपस्थित थे और उन लोगों को भी हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण करवाया। ये सारी व्यवस्थाएं हम यहाँ पे सचंडी परिवार की तरफ से करते हैं। सर, एक सवाल और, हम ये जानना चाहते हैं कि इस सचंडी सरोवर में बड़ा अद्भुत प्रतिमा बनाया गया है, इसके पीछे कलाकार कौन से हैं या फिर क्या कमेटी के द्वारा इतना भव्य दृश्य वो भी सरोवर के अंदर किस तरीके से आपने स्थापित किया है? यहाँ पे जो भी आयोजन किया जाता है उसके सभी कलाकार टॉप क्लास के हम जिला से बुलाते हैं। यहाँ का चाहे पंडाल हो, मंडप निर्माण करता हो या सजावट करता हो, ये सभी जिला के टॉप कलाकार संध्या सजावट और साउंड बॉडी टेंट और मुकेश मंडप निर्माण करता आते हैं। सबसे बड़ी बात निरंजन बाबू ने यहाँ की है कि हमारे पास सचंडी सरोवर में जो व्रतधारी बताती है कि हमने बहुत सारी मन्नत मांगी हुई है, बहुत सारे व्रतधारी बताए हैं कि मन्नत मांगे हैं और मन्नत पूरी हुई है और इसीलिए हम भार उतारने आए हैं। इस क्रम में बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे छठ करने आते हैं, चाहे वो झारखंड के हो, आरा जिला के हो, बक्सर जिला के हो, तो ये सभी लोग यहाँ पे व्रत करने आते हैं और हम दूर के होने के कारण इनसे बात जब करते हैं तो ये लोग यही बताते हैं कि हमारी सारी मनोकामनाएं जो मांगी हुई थी वो पूरी हुई है, उसी भार को उतारते हैं। तो हम यहाँ पे आए सभी दर्शनकर्ताओं से और व्रतधारियों से निवेदन करेंगे कि आप एक बार मां सचंडी के इस
इच्छा अपना माँ सच्चंडी के सामने रखें, अपनी मन्नत सामने रखें, अपने मन में रखें, और अगर आपका पूरा होता है तो उसे लोगों को बताएं। माँ सच्चंडी सरोवर में बहुत बड़ी ताकत है कि आप एक बार यहाँ पे छठ करके अगर अपनी मन्नत कोई रखते हैं तो उसे अगली बार जरूर पूरा होता है, और आप इसे हार उतारने के लिए यहाँ पे पूरा जरूर आते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों पे प्रयोग हुआ है जिसे मैंने महसूस किया है, तो सभी लोगों के सामने अपना बात शेयर कर दिया। देखिए, इन्होंने बताया कि मां सच्चंडी सरोवर में जो भी भक्त श्रद्धालु आते हैं उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, और प्रखंड पंचायत सहित पूरे जिले के लोग भी यहाँ उपस्थित होते हैं। कमेटी के द्वारा हर तरह से व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। वाह, मैं एक सवाल और करता हूँ सर, इतना बड़ा आयोजन आपने किया और बहुत आयोजन किया है सर, बताया जाए इतना बड़ा आयोजन करने के बाद और इतना व्रतधारी लोग पढ़ाते हैं तो आपको क्या अनुभूति होती होगी? क्योंकि आपने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है, अनुभूति बताया जाए, क्या अनुभव होता है? बहुत अच्छा अनुभव होता है, लेकिन ये आयोजन हमारी तरफ से नहीं है। ये आयोजन यहाँ के लोगों के द्वारा दी हुई सहयोग की बदौलत है, हम सिर्फ माध्यम है। सर समझ रहे हैं कि लोग सहयोग करेंगे तभी होंगे, लेकिन इसका कार्यभार या फिर अगुआ कहा जाए युवा समाज के करता धरता में आपको किस तरह की अनुभूति प्राप्त होती है? हम अपने सच्चंडी परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग से विगत 1 महीना के परिश्रम के बदौलत ये व्यवस्थाएं कर पाते हैं, और यहाँ हमारी सभी चीज सिस्टमैटिक ढंग से होती है। जैसे यहाँ आपको भाग लेना है तो उसके लिए भाग नहीं कर रहा है, आप सिर्फ एक आवेदन जो निःशुल्क होता है, हर फोटो स्टेट की दुकान पर मिलता है, आप वहाँ से लेकर फॉर्म फिलअप करके जमा करते हैं उसी फोटो स्टेट की दुकान पे। उस पर आपको मोबाइल नंबर जरूर लिखना है। हमारे कमेटी के द्वारा आपको दीपावली के बाद एक कॉल जाएगा और बुलाया जाएगा कि इस समय में आप आए, और आपको घाट बता दिया जाएगा। आपको यहाँ घाट के लिए कोई भागम भाग की प्रक्रिया नहीं है, आराम से आपको घाट उपलब्ध कराया जाता है, और यहाँ पे व्रत आराम से आप कीजिए। इसके लिए हम कमेटी के सभी सदस्य तत्पर रहते हैं, और ये हमारे 1 महीने के परिश्रम की बदौलत हो पाता है। धन्यवाद निरंजन बाबू, बहुत धन्यवाद सर। आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दें। मैं सत्येंद्र नारायण इस सच्चंडी परिवार का व्यवस्थापक हूँ, और मेरे अध्यक्ष श्री सुभाष सिंह जी हैं। मैं सत्येंद्र नारायण एस नारायण बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं सत्येंद्र नारायण होटल सत्येंद्र पैलेस का प्रोप्राइटर हूँ। मेरा अपना फर्म है, और मैं अपना सारा काम छोड़कर 1 महीना तक इस सच्चंडी परिवार का व्यवस्थापक रहता हूँ, और मेरा कोई भी काम आज के दिन 1 महीना में नहीं होता है, सिर्फ इस यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। आपने एस नारायण प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा पूरे समाज को एकत्रित माँ विंध्यवासिनी साड़ी सेंटर किया गया है। माँ विंध्यवासिनी साड़ी सेंटर रोखा के प्रोप्राइटर राकेश साड़ी सेंटर कर रहा है, इनके तरफ से 201 रुपये का सहयोग राशि हमें प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय कुमार करघर निवासी, उन्होंने 151 रुपये का सहयोग राशि